राजस्थान में फेज 2 की सीटों पर नामांकन वापस का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सभी की निगाहें बाड़मेर जैसलमेर सीट पर टिकी हुई हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि रविंदर भाटी नामांकन वापस ले सकते हैं, लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि रविंदर भाटी ने नामांकन क्यों भरा। तो इसका जवाब दिया जा रहा है कि रविंदर भाटी को बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी। हैंडपंप वितरण में भी रविंदर भाटी के साथ भेदभाव किया गया। रविंदर भाटी के कद को कम करने की कोशिश की गई। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के मनाने के बाद भी भाटी ने नामांकन भर दिया। वहीं दूसरी तरफ अभी भी सोशल मीडिया पर रविंदर भाटी बीजेपी के सदस्य हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने के लिए भाटी ने नामांकन भरा। लेकिन अगर रविंदर भाटी नहीं लेते हैं नामांकन वापस, तो फिर उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटानी होगी बीजेपी की सदस्यता, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य रहते हुए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। इस आधार पर उनका नामांकन रद्द हो सकता है और बीजेपी शिकायत कर सकती है। लेकिन उससे पहले बीजेपी को रविंदर भाटी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। राजस्थान में फेज 2 की सीटों पर नामांकन वापस का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सभी की निगाहें बाड़मेर जैसलमेर सीट पर टिकी हुई हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि रविंदर भाटी नामांकन वापस ले सकते हैं, लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि रविंदर भाटी ने नामांकन क्यों भरा। तो इसका जवाब दिया जा रहा है कि रविंदर भाटी को बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी। हैंडपंप वितरण में भी रविंदर भाटी के साथ भेदभाव किया गया। रविंदर भाटी के कद को कम करने की कोशिश की गई। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के मनाने के बाद भी भाटी ने नामांकन भर दिया। वहीं दूसरी तरफ अभी भी सोशल मीडिया पर रविंदर भाटी बीजेपी के सदस्य हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने के लिए भाटी ने नामांकन भरा। लेकिन अगर रविंदर भाटी नहीं लेते हैं नामांकन वापस, तो फिर उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटानी होगी बीजेपी की सदस्यता, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य रहते हुए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। इस आधार पर उनका नामांकन रद्द हो सकता है और बीजेपी शिकायत कर सकती है। लेकिन उससे पहले बीजेपी को रविंदर भाटी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। राजस्थान में फेज 2 की सीटों पर नामांकन वापस का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सभी की निगाहें बाड़मेर जैसलमेर सीट पर टिकी हुई हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि रविंदर भाटी नामांकन वापस ले सकते हैं, लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि रविंदर भाटी ने नामांकन क्यों भरा। तो इसका जवाब दिया जा रहा है कि रविंदर भाटी को बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी। हैंडपंप वितरण में भी रविंदर भाटी के साथ भेदभाव किया गया। रविंदर भाटी के कद को कम करने की कोशिश की गई। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के मनाने के बाद भी भाटी ने नामांकन भर दिया। वहीं दूसरी तरफ अभी भी सोशल मीडिया पर रविंदर भाटी बीजेपी के सदस्य हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने के लिए भाटी ने नामांकन भरा। लेकिन अगर रविंदर भाटी नहीं लेते हैं नामांकन वापस, तो फिर उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटानी होगी बीजेपी की सदस्यता, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य रहते हुए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। इस आधार पर उनका नामांकन रद्द हो सकता है और बीजेपी शिकायत कर सकती है। लेकिन उससे पहले बीजेपी को रविंदर भाटी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना होगा।